कुएं के अंदर 3 मंजिला ढाबा। बरमपुर नाम के एक गांव में वेंकटेश नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन पूरा गांव उसे वैरायटी वेंकी के नाम से जानता था। उसे बचपन से ही हर काम को उल्टा पुल्टा या हटके करने का शौक था। जब सारी दुनिया दातून करके कॉफी पीती तो वो पहले कॉफी पीता और फिर दातून करता। साइकिल पर उल्टा बैठकर चलाना, बाजार में जब सब सीधा चल रहे हो तो वो रिजर्व में पीछे की तरफ चलता और आधी रात को मंदिर के चक्कर लगाकर नारियल फोड़ता। ये सब उसके बाएं हाथ का खेल था। उसका एक पक्का चेला था जिसका नाम था चिन्नू। वो हमेशा वेंकी की पूंछ बनकर रहता था और उसकी झूठी तारीफों के पुल बांधता रहता। वो कहता, वाह अन्ना, क्या वैरायटी है। अगर तुम अमेरिका में पैदा होते तो अब तक व्हाइट हाउस को भी उल्टा करके बनवा चुके होते। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, वेंकी और चिन्नू गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने ढाबे पे बैठे थे। चिकन बिरयानी का इंतजार करते हुए चीनू ने धीरे से कहा, अन्ना, तुम्हारी ये वैरायटी हरकतें देखकर लोग सीटियां तो बजाते हैं, पर हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं खनक रहा। कब तक ऐसे उल्टे पैर चलते हुए हवा में डंडे मारते रहेंगे? कोई धंधा पानी शुरू करो तो 4 पैसे हाथ में आए, इज्जत भी बढ़े। वेंकी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए टेंशन में कहा, अरे ओ चिन्नू, बिजनेस तो कोई भी कर लेता है, जैसे ये ढाबे वाला कर रहा है, पर वैरायटी वेंकी अगर बिजनेस में उतरेगा तो तहलका मचना चाहिए। मैं किसी ऐसे अनोखे व्यापार के बारे में सोच रहा हूँ जिसे देखकर लोगों के दिमाग के तार हिल जाएं। तभी ढाबे का मालिक बिल लेकर आया। वो थोड़ा गुस्सैल आदमी था। ओए वैरायटी, बिरयानी ठूस ली ना, अब ला 600 रुपए निकाल। बिल देखते ही वेंकी भड़क गया। क्या सेठ, बिरयानी में लेग पीस तो था नहीं, मुर्गे की गर्दन डालकर 600 रुपए मांग रहे हो? ये तो सरासर अन्याय है। ओए वैरायटी स्टार, बिल भरने की औकात नहीं है और लेग पीस चाहिए? ये तेरे नाटक यहाँ नहीं चलेंगे। आज के बाद अगर तूने मेरे ढाबे की सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश भी की तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। चल निकल यहाँ से। उसने सबके सामने वेंकी को बेइज्जत करके भगा दिया। वेंकी के अंदर का स्वाभिमान जाग उठा। वो गुस्से में तमतमाता हुआ चिन्नू को लेकर गांव के बाहर एक सूखे वीरान कुएं के पास पहुंचा। उसने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, देख रहा है चिन्नू, उस ढाबे वाले ने कहा था ना कि सीढ़ियां मत चढ़ना। अब मैं उसे बताऊंगा। हम एक ऐसा होटल खोलेंगे जिसमें सीढ़ियां ही नहीं होंगी। वो होटल ना जमीन के ऊपर होगा ना हवा में, वो होगा पाताल लोक में, यानी जमीन के अंदर, इसी कुएं में। चिन्नू की आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन के अंदर? क्या पाताल लोक में होटल खोलोगे अन्ना? हाँ, ये कुआं देख रहा है, 100 फुट गहरा है। इसमें हम 3 मंजिला ढाबा बनाएंगे। इसका नाम होगा अंडरग्राउंड 3 स्टोरी ढाबा। ऊपर से नीचे जाने के लिए हम लिफ्ट नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बाल्टियां लगाएंगे और उन बाल्टियों को खींचने के लिए हमारे गांव का लक्ष्मी सांड है ना, उसे ट्रेनिंग देंगे। वेंकी ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। उसने गांव के मशहूर बावर्ची सोमू को पटा लिया। सोमू के हाथ में ऐसा जादू था कि उसकी बनाई बिरयानी की खुशबू 5 गांव तक जाती थी। वेंकी ने कहा, सोमू उस्ताद, क्या आप कुएं के अंदर खाना बनाएंगे? मुनाफे में आधा हिस्सा आपका। सोमू खुशी खुशी राजी हो गया। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद वो खंडहर कुआं एक अजूबा बन गया। अंदर शानदार लाइटिंग और सजावट की गई। कुएं के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया गया, अंडरग्राउंड 3 स्टोरी ढाबा, कुएं के अंदर। ओपनिंग के दिन वेंकी ने माइक पकड़कर ऐलान किया, आओ भाई आओ, दुनिया का 8वां अजूबा देखो, कुएं के अंदर भोजन, कड़कती धूप से मुक्ति। नीचे हमारे सोमू उस्ताद का तड़का लग रहा है। अंदर जाने और बाहर आने के लिए हमारा लक्ष्मी सांड एकदम तैयार है। आओ और एक नई दुनिया का मजा लो। गांव वाले ये अजूबा देखने के लिए उमड़ पड़े।
एक बुजुर्ग ने डरते हुए पूछा। अरे वेंकी बेटा, इस बाल्टी में बैठकर हम नीचे जाएंगे और अगर उस सांड ने रस्सी छोड़ दी तो हमारा क्या होगा? वेंकी ने हंसते हुए कहा। चाचा डरिए मत, हमारा लक्ष्मी बड़ा संस्कारी है, वो रस्सी नहीं छोड़ेगा। और अगर गलती से छोड़ भी दी तो नीचे सोमू उस्ताद गर्मा गर्म सांभर बना रहे हैं, आप सीधा उसी में सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। लोग उसकी बातों पर ठहाके लगाकर हंस पड़े। लोग एक एक करके बाल्टी में बैठते और लक्ष्मी सांड रस्सी को अपने मुंह में दबाकर धीरे धीरे उन्हें नीचे उतारता। अंदर का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। कुएं की दीवारों से ऐसी ठंडक आ रही थी कि एसी की जरूरत भी नहीं थी। पहली मंजिल नॉनवेज की खुशबू, दूसरी मंजिल शुद्ध शाकाहारी भोजन, तीसरी मंजिल तरह तरह के टिफिन और नाश्ता। सोमू उस्ताद करची चला रहे थे और वेंकी चीनू लोगों को खाना परोसने में व्यस्त थे। कुछ लोग तो ऊपर खड़े होकर ही रस्सी से टोकरी लटकाकर ऑर्डर दे रहे थे और नीचे से खाना ऊपर जा रहा था। वेंकी का ढाबा सुपर हिट हो गया और पुराने ढाबे वाले का धंधा चौपट हो गया। उससे ये देखा नहीं गया। वो जल भुनकर गांव के सरपंच सदाशिव के पास गया। सदाशिव नंबर 1 का भ्रष्ट और लालची आदमी था। ढाबे वाले ने कहा, सरपंच जी, उस वेंकी ने बिना परमिशन के कुएं में होटल खोल रखा है। वो गांव के जमीन के पानी को बिरयानी वाला पानी बना देगा। अगर आप उसका होटल बंद करवा दें तो मैं आपको 1 लाख रुपए नकद दूंगा। 1 लाख का नाम सुनते ही सरपंच के मुंह में पानी आ गया। अगले दिन वे लाव लश्कर के साथ कुएं पर पहुंच गए और चिल्लाने लगे, ओए वेंकी, बाहर निकल। मेरी इजाजत के बिना यह होटल कैसे चल रहा है? यह सरकारी कुआं है, इसे अभी के अभी खाली कर दे, वरना मैं इसे मिट्टी डलवाकर बंद करवा दूंगा। उसने धमकी दी। वेंकी ने नीचे से ऊपर देखा और बड़े प्यार से बोला, अरे सरपंच जी, इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आप भी उस पुराने ढाबे वाले की बातों में आ गए। आप एक बार नीचे तो आइए, देखिए हमने कितना वैरायटी काम किया है। आपके लिए खास सरपंच स्पेशल पुलाव बनवाया है। और अगर आपको कोई सेवा पानी चाहिए तो नीचे आकर बात कर लीजिए। इतनी सी बात के लिए ढाबा क्यों बंद करवाना? आइए, इस बाल्टी में बैठ जाइए। सरपंच ने सोचा कि नीचे जाकर 1 लाख की डील कर लूंगा और पुलाव भी खा लूंगा। लालच में आकर वो बाल्टी में बैठ गया। जैसे ही सरपंच कुएं के बीचों बीच पहुंचा, वेंकी ने एक विशेष सीटी बजाई। इस सीटी का मतलब लक्ष्मी सांड को अच्छे से पता था। सीटी बजते ही लक्ष्मी में न जाने कहां से जोश आ गया। उसने रस्सी को मुंह में पकड़कर जोर जोर से आगे पीछे भागना शुरू कर दिया। अब क्या था, बाल्टी में बैठा सरपंच हवा में पेंडुलम की तरह इधर उधर झूलने लगा। कभी वो कुएं की दीवार से टकराने को होता तो कभी गोल मोल घूमता। उसकी जान हलक में आ गई। वो चीखने लगा, अरे बाप रे, मर गया। ओए वेंकी, रोक इसे। मुझे पुलाव नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरी जान निकल रही है रे। वेंकी ने नीचे हंसते हुए कहा, सरपंच जी, झूला थोड़ा और तेज करूं क्या? लक्ष्मी को आप बहुत पसंद आ गए हैं। वो कह रहा है कि आपने परमिशन नहीं ली ना, इसलिए वो नाराज है। सरपंच गिड़गिड़ाने लगा, अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारे होटल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। चाहिए तो मेरे घर को भी कुआं खोदकर होटल बना लो, बस मुझे बाहर निकालो भाई। वेंकी ने फिर सीटी बजाई। इशारा मिलते ही लक्ष्मी सांड शांत हो गया और उसने सरपंच को ऊपर खींच लिया। बाल्टी जमीन पर टिकते ही सरपंच ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ये नजारा देखकर पुराने ढाबे वाला भी डर के मारे वहां से रफू चक्कर हो गया।
उस दिन के बाद से वैरायटी वैंकी का ढाबा पूरे जिले में मशहूर हो गया। वैंकी ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान की सोच में कुछ नयापन हो तो वो बेकार पड़े पुराने कुएं को भी सोने की खान में बदल सकता है। वैंकी, चीनू, सोमू और उनका प्यारा लक्ष्मी सांड चारों मिलकर उस कुएं में अपना साम्राज्य चलाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।